जागरूक होने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से मैं आदिवासियों की बात करूं, हमारा आदिवासी समाज बहुत ही सीधा, सहज, सरल और बहुत ईमानदार होता है। वो किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, वो अपना सर कटा देगा या किसी की गुलामी करना नहीं सीखा। वो हमेशा अपनी सच्चाई के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। वो कभी हमारे रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी अंग्रेजों से नहीं झुके। हमारे आदिवासियों में एक सच्चाई के लिए लड़ने के लिए उनके पास शक्तियां होती हैं और वो पूरी ताकत से लड़ते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं काफी गाँव में घूम रहा हूँ, समझ में आ रहा, आज हमें आप सब लोगों को बहुत जागरूक होने की जरूरत है। किस तरीके से हमारे देश प्रदेशों के हालत हो रहे हैं। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ गांव में बैठे हमारे अंतिम छोर के लोगों के लिए किस तरीके से मदद करनी है। जैसे अभी हमारा छोटा भाई सरपंच ने एक आवेदन पढ़ा कि पलायन की स्थिति, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कलेरी के पास एक जयपुरी गाँव है, तो वहाँ पे जब मैं जैसे भोपाल से आया, मेरे पास वहाँ के लोग 28 साल का बच्चा था, तेलंगाना में खत्म हुआ। उसकी बॉडी लाने में उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। वहाँ के सरपंच मेरे पास में आए, सुबह से पूछे, बोले भैया बच्चा बहुत गरीब परिवार से है, उसका वहाँ तक पहुँचने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, उसकी बॉडी को कैसे लेके आ रहा है। तो मेरे से जो प्रयास था, मेरे वहाँ के अधिकारियों से भी बात किया, फिर वहाँ पे जो भी हमारे कुछ नेता थे परिषद के, उनके माध्यम से हम सब लोगों ने मिलकर उनकी लाश को यहाँ पे अंतिम संस्कार के लिए लाना पड़ा। मैं जयपुरी गाँव पहली बार गया, गुजरात में लोगों ने मुझे बुलाया, बड़े धूमधाम से मेरा स्वागत किया। तो मुझे लगा कि आज जो इतनी बड़ी बेरोजगारी चल रही है कि लोगों को काम करने के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। मैंने वहाँ पे सरपंच से बोला कि भैया आप लोगों की जवाबदारी, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको सभी गाँव वाले ने चुने हैं, किस गाँव में के लोग किस प्रदेश में किस जिले में काम करने जा रहे हैं, एक डाटा आप लोगों के पास में होनी चाहिए। क्योंकि जब से विधायक बना, चाहे कोरोना काल हो, 10,000 लोग जो पलायन थे अलग अलग राज्यों में, उनका डाटा रखा हुआ है कि जिनको हम लोगों ने शासन प्रशासन हमारे संगठन के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से जो मदद करी थी, तो हम लोग करने का प्रयास कर रहे थे। उस समय जब कोरोना काल था, तब पता चला कि पूरे जंदौरी जिले में 45,000 लोग काम की तलाश में अलग अलग राज्यों में जाते हैं। वहाँ पे उनके साथ में अत्याचार हो गया। हमारी बहनें भी कल ही परसों किसी गाँव कि एक दीदी का फोन आया कि उनकी बच्ची कहीं बाहर काम करने चली गई है। हम लोगों ने शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, संगठन के माध्यम से अलग अलग राज्यों हम लोगों ने बात करने का भी प्रयास किए, उन लोगों से लगातार बात चल रही है। जब भी कहीं जाए आपके गाँव के लोग, गाँव में तो बड़ी दिक्कत होती है, काम नहीं मिल पाता, आप लोग जरूर डाटा रखें। आप अपने सरपंच के पास में, सचिव के पास में कि भैया किस राज्य में जा रहे हैं, किस जिले में किस ठेकेदार के यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। हमारे आदिवासी समाज बहुत सीधा होता है, बहुत ज्यादा आते, वो कभी दिक्कतें होती है उनको। ये चीजें आप लोगों को रखने की जरूरत है। बहुत ही बेरोजगारी की समस्या है, ये तो हमारे सरपंच भाई भी बैठे हैं यहाँ पे काफी, तो उन लोगों से भी बोलना चाहता हूँ कि आज आप लोग जानते, जब मनरेगा चलता था पहले, तो आप लोगों को 100 दिन का काम मिलता था, मजदूरी समय पे मिलता था, और आज मनरेगा के कारण 6-6 महीने मजदूरी की भुगतान होती। आप लोगों को अलग राज्यों में, अलग प्रदेशों में, जिलों में, अलग जिलों में काम करने जाना पड़ता है। हम लोगों ने काफी जो सरपंच हमारे जो टच में आए, जो जीत कर, मैं उनको सभी से बोलता हूँ कि भैया आप लोग ग्राम सभा में एक प्रस्ताव रखिए कि मनरेगा जो अभी 200 रुपया मिल रहा है, उसको कम से कम 450 रुपया बढ़ाई जाए, ताकि महंगाई, इतनी से महंगाई से कैसे जीतेंगे। प्रधानमंत्री आवास जो 1.5 लाख रुपया मिला, उसको कम से कम 2.5 लाख रुपया बढ़ाई जाए। पानी की बहुत सी चुनौतियां हैं, गांव में पूरा डाटा रखिए, क्योंकि आज सारी चीजों की महंगाई आप लोग को देख लेंगे। आपको मिट्टी तेल जो 5 रुपए में मिलता था, वो आज आपको 110 रुपए का मिलता है। सारी चीजें बहुत महंगी होती जा रही है, पर सब चीजों के रेट तो बढ़ रहे, पर हमारे मजदूर वर्गों का मजदूरी अभी भी 200 रुपया के ही आसपास है। हम सब लोगों को ग्राम सभा के माध्यम से लगेगा, हम तो सदन में भी पिछली बार मार्च में उठाए थे कि लोगों की मजदूरी 6-6 महीने नहीं हो रही है, लोगों को काम नहीं मिलता, पैसे आते हैं तो फ्यूज बैंक वाले खा जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि उनके राशि में कितने पैसे होते हैं। तो बहुत हमारे लोग सीधे साधे होते हैं, ठगा महसूस करते हैं, किसी का पैसा कोई निकाल के खा जाते हैं। ये सच्चाई है। मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी शिक्षा दीक्षा करें, और गाँव में जो अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति, उनके लिए हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं। कोई भी सरकारें हो, सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे दिला पा रहे हैं। ये तो हमारे काफी बच्चे आते हैं कि भैया मुझे फीस की जरूरत है, कोई बाहर पढ़ रहा है, कुछ बच्चे मेरे साथ जबलपुर में पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे भोपाल में, मेरे से जो मदद बनती
थी। मुझे भी गर्व होता है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे आज पढ़ लिख के अच्छी जॉबों में लगेंगे तो हमारे क्षेत्र का नाम होगा, हमारे गांव का नाम होगा। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ती है क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। आने वाला समय, संविधान हमारे खतरे में है, लोकतंत्र हमारा खतरे में, महंगाई बहुत तेज गति से बढ़ रही है, लोगों का रोजगार नहीं मिल पा रहा, शिक्षाएं खत्म हो रही है, बहुत सी ऐसी चुनौतियां हम लोगों के सामने आ रही है। हमें सबको राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर हमें समाज के लिए एकजुटता दिखाने की जरूरत है। राजनीति तो चुनाव के समय में होता है कि कांग्रेस है, भाजपा या अदर गठबंधन की अलग पार्टियां, पर हमें समाज के लिए हम सब जनप्रतिनिधि हैं। मुझे इस बार बहुत अच्छा लगा, हमारे पूरे विधानसभा में डिंडोरी जिले काफी युवा साथी सरपंच बन के आए। जो आते हैं मैं उनको सभी को बोलता हूँ कि भैया आप लोगों की जरूरत है कि आप अंतिम छोर में बैठे, किसको राशन नहीं मिल रहा है, किसकी शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, कौन से पटवारियों से दिक्कत होती है, सचिवों से दिक्कत, ये चीजें तैयार करो। जब तक कि उनको हम ताकत नहीं देंगे, जब तक उनके साथ लड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। भाषणों से कुछ नहीं होना है। हमें अपनी शिक्षा दीक्षा को किससे मजबूत करना है, अपने बच्चों को अच्छे पढ़ाइए। कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं निश्चित ही क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरे से जो बन रहा है मैं पूरा लगातार प्रयास कर रहा हूँ। और एक एक गाँव में डोर टू डोर जाके लोगों से संवाद करता हूँ, उनसे समझने का प्रयास करता हूँ। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है। मैं तो हमारी सरकारें तो चली गई, उस समय में यहाँ पे उद्योग करने की मेरी प्लानिंग चल रही थी, यहाँ पे कैसे रोजगार के साधन बने, कैसे स्कूल कॉलेजेस में हम लोग व्यवस्था करें, पानी बहुत बड़ी चुनौतियां, ये सब चीजें हमारे अगर ग्राम सभा कहते ना राज्यसभा ना राज्यसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी होती है ग्राम सभा। इसको हमें मजबूत करना है। तब तक आप लोग आप लोग पंचायत में लड़ना सीखिए, अपने अधिकार को समझिए कि शासन की क्या योजनाएं आ रही है। अधिकारी वहीं के वहीं गलत कर जाते हैं। जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलते, आप सरपंच चुनते हैं, जनता सदस्य चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, आप लोगों की जवाबदारी आप उनसे लड़िए। जब तक आप लोग लड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोगों को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मैं देखता मुझे बड़ी तकलीफ होती है। परसों अभी एक दिन कोई केरल में फंसा हुआ था, बोले भैया मैं केरल में फंसा हूँ, मैं कैसे आ पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास तो काफी नंबर मेरे बटे हुए, तो मैंने वहाँ के नेताओं से, मैंने अकाउंट से पैसे डालने का प्रयास करा कि भैया तू आ जा, कहीं दिक्कत होगी मैं तेरे साथ हूँ। हमारे काफी सरपंच भी यहाँ पे, आप लोग भी हैं, जो भी ना आपके डाटा आपके गांव के पास होनी चाहिए, थाने के पास में होनी चाहिए, पंचायत स्तर में आप लोगों का डिटेल्स होनी चाहिए, नहीं तो बहुत तकलीफें होती है। तो जब हम लोगों के पास फोन आते तो हम लोगों को भी बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमें युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, चाहे जुआ शराब हो या गलत चीजों की आदतों से बिल्कुल दूर रहने की जरूरत है। हमारा समाज का विकास तभी हो सकता है जब हम एकजुटता के साथ में सच्चाई को समझें, क्योंकि आने वाला समय जिस तरीके से चुनौतियों का चल रहा है, हम लोगों को खुद ही डर लगने लगा है। और हमारे सरपंच महोदय ने एक ज्ञापन पढ़ के बताया, मेहरबानी का मामला था, ये मेरे संज्ञान में आया था। जैसे ही बच्चों का फोन आया, मैंने तत्काल ही कलेक्टर साहब से बात करके इस पे कि सर इस पे जो भी जांच करके जांच में आए, वहाँ पे तीनों जो भी दो तीन लोगों का नाम है वहाँ पे टीचरों का, सबको वहाँ से हटा दिया जाए, या तो डिंडोरी जिले से अलग कर दिया जाए या तो अलग जगह में करा जाए। उससे बच्चों का क्या प्रभाव होता है, कॉलेज में राजनीतिकरण हो रही है। अरे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते, मैंने तो तत्काल ही संज्ञान में लेके मैंने कलेक्टर साहब से चर्चा भी करे, बड़े अधिकारियों से, अभी मैं मंत्री जी से भी मेरी चर्चा हो रही है। अगर इसमें जांच में क्या पाएगा, सारे अधिकारियों को वहाँ से हटाने का प्रयास करेंगे। सरपंच महोदय जी आपने ज्ञापन दिए थे, ये मेरे संज्ञान में और मेरा प्रयास भी चल रहा है। अभी दादाजी भी मुझे बता ही रहे थे, अभी मैं शाम को फिर फीडबैक लूंगा अधिकारियों से इस पे क्या कर रहे हैं। नहीं तो जहां आप धरने करेंगे वहां मैं आप लोगों के साथ में पूरी ताकत के साथ में रहूंगा, जब तक वहां के अधिकार के लोग कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप लोगों को मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बहुत चुनौतियां हैं, हम सब लोग मिलजुल के रहें, एकजुटता के साथ में है। अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों के लिए लड़ाइयां लड़े, जब तक हम नहीं लड़ेंगे। नेता तो सिर्फ चुनाव के समय पे आते हैं, वोट लेके लंबी लंबी घोषणा, बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, पर आप लोगों को जागरूक होना है। कौन सा नेता किस दल का आपके लिए सुख दुख में खड़ा होता है, कौन आपके लिए लड़ाई लड़ता है। आज मेरे को बड़ा गर्व होता है, लोगों ने इस बार बहुत अच्छे सरपंच चुने, बहुत से जगह के बहुत अच्छी, भैया हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमने ऐसा काम करा, तो मुझे बड़ा खुशी होता है कि नहीं यार, मैं उनको समझाता हूँ भैया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन की पर्ची, आवास नीति, कारा शासन के नियमानुसार उनको दो, संबल योजना जो 5,000 की राशि मिलती है, ये चीजों को करो।
ये चीजें जब हम करने लगेंगे तब हमारे गांव के लोगों को कुछ चीजों का राहत मिलेगा। पर लोग पटवारियों से परेशान होते हैं, छोटे छोटे कर्मचारियों से ये कौन करेगा? हम जो नौजवान बैठे हैं यहाँ पे, युवा लोग, ये लोग करेंगे, मिलके करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है मेरे लिए, 12-13 गाँव है पूरी विधानसभा में, फिर भी मैं लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि एक युवा विधायक होने के नाते मेरी भी दिल है कि विधानसभा में कुछ नया बहुत अच्छे से करके लाए। अभी हम लोगों ने ITI की कॉलेज की बिल्डिंगें बन रही है, पानी में हम लोग काफी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके हमसे जो प्रयास बन रहा है, शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई संपत सिंह जी एक हमसे निवेदन कर रहे थे कि भैया यहाँ के लोगों की मांग है खेर माता के लिए। मैं 2 लाख की चिट्ठी बन चुकी है भैया, राशियां नहीं आई है। क्योंकि बहुत पहले आप लोगों के गांव के लोगों को मैंने बोला था कि आपके गांव में 2 लाख का रंगमंच देना है साहब। मैं बोला तो वो चिट्ठी बन गई। जैसे ही राशि आएगी आपके खेर माता के लिए 2 लाख की राशि, तो जब भी पैसा आएगा आप लोगों को तो मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप लोग जागरूकता लाइए, सच्चाई को समझिए। और जो बच्चियां बेटी हमारी बहनें, बेटा आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, अपने माता पिता अपने गांव का नाम रोशन करिए। कहीं दिक्कतें आएंगी, मेरा ऑफिस बटौना रोड में 24 घंटा खुला रहता है। जहाँ बच्चों की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, हेल्थ की बात होती है, मेरे से जो बनता है शिक्षा निधि से, मेरे पर्सनल मदद से मैं उनको मदद करने का प्रयास करता हूँ। जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके आप अपने गांव का, अपने पंचायत का, अपने समाज का विकास कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शिक्षा के हालत हो रहे हैं आप लोग बहुत समझ रहे हैं। 90% स्कूल बंद होने की तैयारी चल रही है, सारी चीजें प्राइवेट में हाथों में जा रही है। ये चीजों को समझने की जरूरत है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप सभी ग्रामवासियों को, माता बहनों को, सभी समाजों को, मंच में मंचासीन सभी को मैं सेवा जोहार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और मैं शंकर साय रघुनाथ साय जी को सच नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सभी को सेवा जोहार करता हूँ। धन्यवाद।